तो आपको क्या समझ में आया कि जो फ्रैक्शन है आपका वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में ही सोचो मैंने क्या डेफिनेशन दिया था फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन की ये डेफिनेशन थी कि फ्रैक्टस, फ्रैक्टस से आया था ना, फ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन, होल पार्ट, कोई भी होल क्वांटिटी है उसको आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। इसमें जितने भी टाइम्स आप ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक कर दोगे। अब कोई भी निगेटिव क्वांटिटी है तो वो होल तो वो कोई क्वांटिटी ही नहीं होगी निगेटिव, फिर वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर्स में चली जाएगी। मीन्स जैसे मैं -1/2 लिखूं, इज नॉट अ फ्रैक्शन, इज नॉट अ फ्रैक्शन। समझ में आया? तो जो आपको नोट लिखवा रहा था मैं, 3 नंबर नोट लिखा था, तो एक नोट यहाँ पे डाल लीजिए आप कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, फ्रैक्शन शुड ऑलवेज पॉजिटिव। जो आपका फ्रैक्शन वो होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 1/-1/2, -3/4, -5/7, दीज आर, इस टाइप की जो क्वांटिटीज या फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, इज नॉट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। आप आपसे सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये, कौन सा बताओ नीचे में से कौन सा फ्रैक्शन है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव दे देगा, तो आपको क्या टिक कर देना है, पॉजिटिव पे। ओके, अब देखो, तो अब आपको आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि बताओ जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या हमेशा रेशनल नंबर होंगे? बताओ, जो फ्रैक्शन होंगे वो क्या हमेशा रेशनल नंबर होंगे? और जो रेशनल नंबर होंगे क्या वो हमेशा फ्रैक्शन होंगे? बताओ। तो देखो, मैंने आपको बताया ना, तो एक और नोट लिखो, नोट, क्या नोट है, फ्रैक्शंस, क्योंकि आपको बताया ना, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस will be will be रेशनल नंबर्स। कोई भी फ्रैक्शन आप लेके आओ, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन उठा के, आपको बताया ना फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, p/2 के फॉर्म का पॉजिटिव होगा। कोई भी फ्रैक्शन आप उठा के लेके आओ वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस विल बी रेशनल नंबर्स ऑलवेज, बट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स need not, but rational numbers need not to be fractions। मीन्स कि जो आपका फ्रैक्शन होगा, जो आपका फ्रैक्शंस होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं। जैसे फ्रैक्शन बताओ आप, कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताओ आप कैसा, 1/2, 3/4, 5/7, 9/11, ये सब क्या है, p/q के फॉर्म में है ना ये सब, और q जीरो नहीं है, तो ये कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ये कैसे हैं, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ओके, लेकिन लेकिन अब बताओ, आप रेशनल नंबर बताना तो जरा, रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, यहाँ पे लिख लो ऑलवेज, कि जो रेशनल नंबर हो वो हमेशा फ्रैक्शन हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। जैसे 22/7, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और क्या है, फ्रैक्शन भी है।
बट -1/2 ये क्या है, रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बताया था ना, हमेशा फ्रैक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही -3/4 है, ये क्या है, रेशनल तो है, लेकिन फ्रैक्शन 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 नहीं है। रेशनल है ये, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। ओके, ये माइनस है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कोई भी सैनिक स्कूल जाओ, केवीएस जाओ, एनवीएस, किसी का भी एंट्रेंस दो। ठीक है, अब मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने आई थिंक। अब देखो, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव, क्या पढ़ते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, तो क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, हमेशा p/q के फॉर्म का होगा वो हमेशा। ओके, p/q के फॉर्म का होगा। तो ए ए रेशनल नंबर p/q, r डॉट मतलब रेशनल नंबर, आप पूरा लिख लेना। रेशनल नंबर p/q इज said to be positive, पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर डॉट एन डॉट का मतलब रेशनल नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेट टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ p इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। मतलब p क्या हो सकता है, हमेशा ऐसे समझ लो आप, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव। इफ p एंड q, स्मॉल q, p एंड q बोथ आर पॉजिटिव, और p एंड q बोथ आर नेगेटिव। जब एंड लग जाता है मीन्स दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। p और q एक साथ या तो प्लस का साइन रखें या फिर एक साथ माइनस का साइन रखें। जैसे एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे 1/2। देखो, अब इसके आगे कुछ नहीं लगा रहता मीन्स ऑटोमेटिक हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस है। 5/4 है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसके आगे प्लस है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। या फिर -1/-2, आपको पता है ना, माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस ऐसे समझ लो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या क्या बन जाएगा, 1/2, -5/7, -7, ये क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया, 5/7। समझ में आया? या तो p और q दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल। आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ऊपर ऊपर आपको साइन बता दे रहा हूँ, एक नोट डाल के नोट करो। साइन कैसे होता है, साइन मीन्स हिंदी में जान लो, चिन्ह बोलते हैं साइन। p/q के फॉर्म का है, अगर प्लस अपॉन प्लस आता है, ऐसे समझ लो, प्लस साइन ऊपर आया, प्लस साइन, तो फाइनल आंसर में क्या आने वाला है, प्लस समथिंग। अगर माइनस अपॉन माइनस आता है किसी नंबर में, तो फाइनल फिर भी माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाता है, प्लस। ओके, और क्या होता है, प्लस
प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, या फिर माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं आप, ये अलग है, ऐसे समझ लो। फिर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाता है प्लस, समझ गए आप। और प्लस इंटू प्लस तो जानते ही हो क्या होता है प्लस, ये सब आपने पढ़ा होगा सेवन में, फिर भी बता दे रहा हूँ। प्लस अपॉन प्लस प्लस, माइनस अपॉन माइनस ये भी प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। अब बताना आप, ओके समझ गए होगे आप इतना तो। और एक चीज और बच रही है, माइनस अपॉन प्लस, एक माइनस है दूसरा प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है फिर भी क्या आ जाएगा माइनस। समझ लो माइनस को प्लस जो है, माइनस क्या करेगा प्लस को खा जाएगा, तो क्या क्या बचेगा बस माइनस माइनस। समझ गए, समझ लो माइनस अगर इंट्रोड्यूस हो गया प्लस के साथ तो हमेशा क्या हो जाएगा माइनस ही हमेशा क्या करेगा उसको, उसके ऊपर हावी रहेगा। ये माइनस है, माइनस साइन, ओके ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या बता दें, आप इसको नोट कर लो, मैं अब आपको बता देता हूँ निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा। निगेटिव रेशनल नंबर्स, निगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म के होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म के, तो इरेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी निगेटिव। टू बी निगेटिव, कोई भी रेशनल नंबर क्या कहलाएगा निगेटिव, कब कहलाएगा वैन एनी ऑफ पी और क्यू इज निगेटिव। देखो और लग गया ना, मीन्स कोई एक भी होगा तो चलेगा, पी या क्यू में से कोई एक भी निगेटिव हो गया तो नंबर कैसा हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे -1/2 ये कैसा नंबर है निगेटिव रेशनल, इसमें कौन निगेटिव है पी, पी ऊपर वाला होता है ना, तो पी कैसा है निगेटिव। या फिर 3/-4, देखो इसमें क्या हो गया निगेटिव है ना, तो इसको आप ऊपर भी भेज सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ऊपर चला जाता है क्योंकि ऊपर प्लस है, अभी बताया था आपको पीछे, प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाता है फाइनली माइनस, तो क्या हो गया ये -3/4। और क्या एग्जाम्पल है -5/7, ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्या आंसर हो जाएगा माइनस अपॉन प्लस क्या आता है माइनस, तो ये कैसा हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। 5/-6, तो प्लस अपॉन माइनस क्या आंसर हो जाएगा -5/6। अरे ये ऑटोमेटिक जिसके आगे कुछ नहीं लगा मीन्स उसके आगे पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या होता है ऑटोमेटिक छिपा रहता है जिसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो ये कैसा हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर तो जान ही गए हो आप, अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म का होगा पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा, ठीक है। अब आप क्या कर दो, इस पी बाई क्यू में किसी भी नॉन जीरो नेचुरल नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दो मल्टीप्लाई करने पे जो आपका नया बनेगा रेशनल नंबर वो क्या कहलाएगा इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फ्रैक्शन भी तो बताया था इक्विवेलेंट, कैसे बताया था मल्टीप्लाई कर रहे थे ना आप। एग्जाम्पल देखो, पूछेगा आपसे देखे कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो देखो एग्जाम्पल क्या हो गया। आपको इस सब रेशनल नंबर पे ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी थोड़ा कवर हो जाए। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, जैसे
जैसे 1/2 है, 1 मिनट, जस्ट वेट। तो देखो हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया, p/q मल्टीप्लाई क्या कर दिया, एक कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसके इक्विवेलेंट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे np/nq बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/2 है, आप बताओ कोई भी नेचुरल नंबर रैंडम चूज करो आप। 7 ले लिया मैंने, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, 7/14। तो ये किसके इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है। 3 ऐसे साइन लगा दूंगा तो ये इक्विवेलेंट, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1/2 के। आप खुद फॉर्म कर सकते हो ऐसा, बताओ इस टाइप का कैसे हो जाएगा। मान लो 5/4 है, इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर 5 में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी नेचुरल नंबर से नीचे भी कर दो, 15/12। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन है which of the following which of the following which of the following is a equivalent rational number to 2/7। बताना है आपको कि जो यहाँ से कौन सा 2/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, बताना आप। 3/5, 14/49, थर्ड 7/19, फोर्थ 16/14। देखो आप 2/7 दिया और इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मैंने पूछा, मींस 2 से भी मैंने किसी सेम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा और 7 को भी। ओके, तो देखो 2 से 3 कोई मल्टीप्लाई करोगे तो उसका टेबल ही तो पढ़ोगे आप, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के टेबल में 3 आता है, मींस ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 7 के टेबल में कभी 5 आएगा, नहीं आएगा। 14 देखो 2 के टेबल में तो आएगा 2 7 या 14, लेकिन अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी होगा, तो इसमें क्या हो गया, नीचे भी 7 से हुआ, तो ये कैसा हो गया, ये बन गया इक्विवेलेंट। इसको चलो देखते हैं, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 7 बन जाए, नहीं बना पाओगे। फ्रैक्शन में नहीं बनाना है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करके 2 में 7 नहीं बना सकते, और जब नहीं बना सकते तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। 2 से 16 कैसे बनेगा, 2 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में भी 8 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 16 है और 7 8 जा 56, लेकिन यहाँ पे कितना है 14, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड। समझ में आया आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करना। ओके, ऐसे ही सिमिलर आप और एग्जाम्पल कर सकते हो माइनस के लिए भी। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे जैसे -11/14। अब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है, आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या ये बन जाएगा, 11 5 जा 55 और 14 5 जा 70। ओके, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, -11/14 के। आप बताओ कोई, -2/5, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 नेचुरल नंबर है ना, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, -14/35। कितना इजी है ना इक्विवेलेंट बनाना। और आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे तो आप देख लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। नया टॉपिक हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर तो जान गए हम लोग, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म को और क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोला जाएगा, बताता हूँ देखो। ए रेशनल नंबर p by q is said to be its स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा, इफ p and q is in its lowest form। इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। p और q की that is p and q has no common divisor। समझ में आया आपको ये बात, अदर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। जैसे मैं क्या बोला, p बाई क्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलोगे आप, जब p और q के लिए कोई एक ऐसा नंबर ना मिल रहा हो जो p को भी कट कर दे q को भी कट कर दे। कट करने का मीन्स पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे 7/14, इसमें p क्या है 7, 14 क्या है, q क्या है 14। तो अब ऐसा नंबर कोई मिल रहा है जो p को भी कट कर दे रहा है, 7 को भी डिवाइड कर दे रहा है, यस 7 मिल रहा है। ये क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या हो गया 1/2। तो क्या हो गया, ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में। अब कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 1 को भी कट कर दे, 2 को भी अलग अलग 1 के अलावा, तो उसी को बोला जाता है नो कॉमन डिवाइजर। तो p और q दोनों के लिए कॉमन डिवाइजर क्या है, 7 हुआ ना, 7 में तो ही तो हुआ कॉमन डिवाइजर। ओके, तो हमेशा हमको p बाई q को किस फॉर्म में लाना है, लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब जब ये दोनों किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, मतलब इनको कैंसिल करते 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 एकदम एकदम ऐसी फॉर्म बना देना है कि अब ये किसी से कैंसिल ही ना हो 1 के अलावा। इसको कौन सी फॉर्म भी बोल देते हैं हम लोग, लोवेस्ट फॉर्म। और एग्जांपल देखो, -5/10 ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, नो। क्यों, क्योंकि p और q एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों कॉमन नंबर से, 5 से। 5 1 जा 5 -1, 5 2 जा 10, तो किसकी इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म हो गई वो क्या हो गई, -1/2। -15/20 एक कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यस 5 से, तो क्या हो गया 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो क्या हो गया माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, -3/4। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसी फॉर्म को, लोवेस्ट फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया आपको ये बात कि नहीं आया, ओके ठीक है। आप नोट करो इसको, मैं रफ कर दूं फिर दूसरी चीजें बताता हूँ आपको। देखो एक नोट लिखो, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर को और हम कैसे कर सकते हैं, इफ p बाई q इज ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही लिखा रहा हूँ, इफ p बाई q इज ए रेशनल नंबर। p बाई q क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके। देन इफ कोई नंबर n इज कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, then its equivalent रेशनल नंबर विल बी, क्या होगा इसकी इक्विवेलेंट, मैंने कैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पी क्यू था ना, तो पी को किससे डिवाइड कर रहे थे, कैंसिल जब हम करते हैं मतलब डिवाइड ही तो करते हैं। समझ में आई कि नहीं आपको बात, ये इसके इक्विवेलेंट क्या होगा,
जो नंबर डिवाइड कर रहा है दोनों को अलग अलग, अलग में p में n से डिवाइड कर दो, q में n से। जैसे जैसे 10/15 है, p बाई क्यू है। अब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, दोनों के लिए क्या है, कॉमन डिवाइजर है ना, तो क्या कर दो, 10 में 5 से डिवाइड कर दो और 15 में भी 5 से, तो कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2, रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन 3। तो क्या हो गया 10/15 इक्विवेलेंट किसके हो गया 2/3 के। ये किसका साइन है, इक्विवेलेंट का। ओके, इक्विवेलेंट का साइन है ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यहाँ से लिखता हूँ तो ज्यादा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स तुलना, तुलना करेंगे। जैसे आप कंपैरिजन करते हो ना दो बच्चों में, क्या कंपैरिजन करते हैं आपके घर वाले, कि वो बच्चा आपसे तेज है, आपसे ज्यादा शरारती है, आपसे पढ़ने में तेज है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम लोग रेशनल नंबर्स जान गए क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जान गए, कुछ प्रॉपर्टीज जान गए, जीरो के बारे में जान गए, जीरो क्या है, और भी ऐसे, और भी क्या जान गए हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव जान गए, रेशनल के नंबर्स इक्विवेलेंट कब होंगे ये जान गए, निगेटिव कब है कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैसे होते हैं ये जान गए, कब बोलते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं रेशनल नंबर्स का। तो हमेशा याद रखो आप, रेशनल नंबर्स में कभी भी अगर आपको क्यू निगेटिव मिल जाएगा तो आपको हमेशा इसको क्या करना है, इसको ऊपर भेजना है। क्या, ऐसे लिख सकते हो आप हमेशा, जब भी आपको जैसे 1/-2, हमेशा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर निगेटिव है इसको पॉजिटिव बना देना है, इसको ऊपर भेज के, और ये दोनों इक्वल ही होंगे, समझ गए। जैसे 5/-4 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, -5/4, इसको ऊपर भेज देना है, क्योंकि ऊपर प्लस है, प्लस छुपा हुआ है ना ऊपर, तो आपको बताया था प्लस अपॉन माइनस किसके इक्वल हो जाता है, माइनस के। प्लस अपॉन माइनस किसके इक्वल हो गया, माइनस के, मतलब ऐसे हुआ ना, +5/4, और ये क्या था निगेटिव, और ये, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, प्लस अपॉन माइनस को किसके बराबर लिख देते हैं, माइनस, और आगे वाली क्वांटिटी सेम। ये बात समझ में आई आपके, ओके। तो आपको क्या करना है, नोट डाल लो, ऑलवेज मेक्स मेक्स डिनोमिनेटर पॉजिटिव। जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या भी कभी भी मिले डिनोमिनेटर निगेटिव, तो आप हमेशा, चाहे हमें रेशनल नंबर को, रेशनल रेशनल नंबर्स को हमें चाहे क्या करना हो, एडिशन करना हो, एडिशन करना हो, या फिर सब्सट्रैक्शन करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर डिवाइड करना हो, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक रूल बना लेते हैं, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, इन सारे कंडीशंस में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपका, डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये समझ में आई आपकी बात, जब आप ऐसा कर लोगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हो मिनिमम हो जाएंगे। ओके, तो चलो कंपैरिजन कर लेते हैं, कैसे करोगे कंपैरिजन। चलो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आप बताना, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मेथड से जानते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से। पहले मेथड जानते हैं, क्या, जैसे मैं आपको दे दूं -5/7, ओके,
और आपको दे दूं -6/5। अब आप बताओ, -5/7 और -6/5 में कौन बड़ा है? क्या रिलेशन होना चाहिए इनके बीच? ये क्वेश्चन आ गया। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है कि नहीं है? आप बताओ। तो इसके बीच में क्या साइन लगाऊं? ये लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं? ग्रेटर देन ये क्या होता है? लेस देन ये क्या होता है? इक्वल। बताओ आप, इसका साइन लगाऊं मैं इसके बीच में? आप सोचो 1 मिनट। तो इसका साइन हमें डिसाइड करने से पहले हमें क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले दोनों के क्या है? न्यूमरेटर तो निगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, ऑलरेडी बने हुए हैं। डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव बने हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा नंबर कैसे हम कंपैरिजन करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। स्टेप 1। स्टेप स्टेप 1, जब भी कंपैरिजन करना होगा रेशनल नंबर्स का, आप क्या करोगे? स्टेप 1 करोगे। क्या करोगे? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, मेक डिनोमिनेटर